ये इन दोनों पर भारी पड़ेगा क्योंकि ये रूस का बना हुआ है। विक्रमादित्य काफी शक्तिशाली है और हम लोगों को नेवी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए चाइनीज नेवी का जो सबसे बड़ा पावर है ना, वो उसकी पनडुब्बी सबमरीन का, इसे साइलेंट किलर कहते हैं। ये पानी के अंदर रहता है। चाइना के पास इसकी संख्या 74 है और भारत इस मामले में बहुत ही पीछे है। इसकी संख्या 16 है और आधे से ज्यादा पुराने हैं। अब भारत सरकार ने डिसाइड किया कि अगर हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो हमें 50 साल लग जाएगा, क्योंकि हम देखिए नेवी की बात करते हैं तो जो चाइना के पास फ्लीट यानी जहाजों का बेड़ा है वो 750 जहाजों का पूरा फ्लीट है, जबकि भारत के पास 285 जहाजों का फ्लीट है। आप कहेंगे यहां तो चाइना को प्रॉफिट है, नहीं प्रॉफिट है। वो दक्षिणी चीन सागर को छोड़कर नहीं हट सकता है, क्योंकि वहां छोड़ेगा तो उसके विरोधी सब वहां पे चढ़ जाएंगे। और भारत का हिंद महासागर में कोई विरोधी नहीं है और न ही किसी की औकात है जो भारत से लड़ सके। चाइना के पास अभी दो एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतने बड़े होते हैं कि इस पे जहाजें उतर सकती हैं। ये आपको संख्या में ज्यादा लगेगा। ये नए अभी शामिल किया है और हम लोग अपने सेना में से 3-3 ठो एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर कर दिए। अतः चाइना को इन एयरक्राफ्ट कैरियर के यूज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और हमने 1971 में पाकिस्तान का वीडियो बनाया, आप देखिएगा कितने खतरनाक था हमारा विक्रांत। फिलहाल हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन ये इन दोनों पर भारी पड़ेगा क्योंकि ये रूस का बना हुआ है। विक्रमादित्य काफी शक्तिशाली है और हम लोगों को नेवी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए चाइनीज नेवी का जो सबसे बड़ा पावर है ना, वो उसकी पनडुब्बी सबमरीन का, इसे साइलेंट किलर कहते हैं। ये पानी के अंदर रहता है। चाइना के पास इसकी संख्या 74 है और भारत इस मामले में बहुत ही पीछे है। इसकी संख्या 16 है और आधे से ज्यादा पुराने हैं। अब भारत सरकार ने डिसाइड किया कि अगर हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो हमें 50 साल लग जाएगा, क्योंकि हम 10 साल में केवल 5 ही पनडुब्बियां बना सकते हैं। इसमें क्या किया जाए तो भारत सरकार ने सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। भारत सरकार ने अमेरिका से P-8I विमान खरीद लिया। P-8I विमान को सबमरीन हंटर कहते हैं। यह हवा में उड़ते उड़ते पनडुब्बियों को ऊपर से ही पहचान जाता है कि समुद्र के अंदर है, उन्हें मार देता है। अतः इन पनडुब्बियों की संख्या धरी की धरी रह गई। अब हम लोग इन पनडुब्बियों से सुरक्षित भी हो गए और धीरे धीरे हम फ्रांस की मदद से पनडुब्बियां बना भी रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए, वरना आप केवल संख्या देख के ना उलझ जाएंगे। डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं? देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे साइज में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही घातक हमला करते हैं डिस्ट्रॉयर। तो चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर है और भारत के पास 10 विध्वंसक यानी 10 डिस्ट्रॉयर है। लेकिन ये सब आधुनिक डिस्ट्रॉयर है और ये पुराने टेक्नोलॉजी के हैं। इन सभी के बावजूद चाइना के पास नेवी की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात की गारंटी लेते हैं कि चाइनीज नेवी हिंद महासागर में नहीं आएगी। इसके 2 कारण है, हम आपको अभी समझाते हैं। डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे आकार में जो होते हैं वो होते हैं फ्रिगेट। फ्रिगेट जो होते हैं थोड़े स्टील टेक्नोलॉजी के होते हैं। इनमें मिसाइलें ज्यादा लगी रहती हैं और ये अग्रिम पंक्ति में आगे चलते हैं। फ्रिगेट ये समुद्र के अंदर बिछाए गए माइंस के खिलाफ भी उन माइंस को न्यूट्रल कर देते हैं। तो चाइना के पास 52 फ्रिगेट है और भारत के पास 13 फ्रिगेट है। फ्रिगेट से भी छोटे आकार के जो होते हैं वो होते हैं कॉर्बेटर। ये जो है चाइना के पास कॉर्बेटर की संख्या जो है वो 50 है और इंडिया के पास 19 है। ये पनडुब्बियों के अंदर भी हमला कर सकते हैं, पनडुब्बियों को मार सकते हैं एंटी सबमरीन हथियार के द्वारा से। तो यहां भी आपको चाइना की संख्या ज्यादा लगेगी। पेट्रोलिंग के लिए जो कोस्ट गार्ड के जहाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेट्रोलिंग वेसल। ये चाइना के पास 220 है और भारत के पास 139। ये क्या करते हैं, युद्ध में जो नेवी के जहाज घायल हो जाते हैं, जिसपे बम गिर जाता है, तो उसमें से इवैक्यूएट कराते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, सैनिकों को। तो ये राहत के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। उसका कोस्टल एरिया भी चाइना का ज्यादा है। संख्या अधिक होने के बाद भी चाइनीज नेवी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, जिसका 2 रीजन है। पहला रीजन समझिए, जैसे हम एक टीचर है, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसी पर हम आश्रित है। हमको लोग टीचर के नाम से जानते हैं, हम वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो चाइना सब कुछ छोड़ सकता है, व्यापार नहीं छोड़ सकता है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, आज आगे कैसे चला गया? क्योंकि उसकी पूरी दुनिया में व्यापार है, पूरी दुनिया में उसके खरीदार है और इस सामान को पहुंचाने के लिए उसको हिंद महासागर में आना ही पड़ेगा। चाहे वो अफ्रीका में बेचे, यूरोप में बेचे, कहीं भी बेचे, तुमको यहां से जाना ही है हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में तुम भारत से बैर करके नहीं जा सकते हो, तुम्हारा व्यापार चौपट होगा, इस बात की गारंटी है। दूसरा, अभी अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर में भेज दिए हैं। ये जानबूझ के भेजे हैं। आप अभी सुने होंगे कि मोदी जी में और डोनाल्ड ट्रंप में फोन पे वार्तालाप हुई थी। ये सीक्रेट बात थी। लेकिन आप अभी सोचिए अपने मन से कि चाइना और अमेरिका में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपने बहुत ही भीषण जंगी जहाजों को, विध्वंसक जहाजों को पूरा ग्रुप भेज दिया, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 2 अमेरिका भेज दिया, तो वो यहां से अब हट ही नहीं सकता है क्योंकि उधर झगड़ा है। अब यहां हिंद महासागर में इंडियन नेवी एकदम फ्री हो गई। अब अगर इंडियन नेवी आगे बढ़ती भी है तो अमेरिका और इंडिया एक साथ हो जाएंगे। यहां ऑस्ट्रेलिया से पहले समझौता हो गया है और इंडिया के मैटर पे कभी भी रूस उसके साथ नहीं आएगा। और आप सोच रहे होंगे, पाकिस्तानी कमेंट करते हैं हम चाइना के साथ